हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे DAV स्कूल के क्लास 5 के मैथमेटिक्स के यूनिट 4 का ब्रेन टीचर के पार्ट 2। ओके। और अगर मेरा पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग जो है लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। और रेनूज मदर बॉट 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी रेनू की जो माँ है वो 5 लीटर मिल्क खरीदी है, यानी 5 लीटर दूध उन्होंने खरीदा है। टू 1/2 टू होल नंबर 1/2 लीटर्स मिल्क वॉज यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, यानी कि 1/2 लीटर जो है दूध उन्होंने स्वीट्स के लिए यूज किया है। 3/4 लीटर्स फॉर मेकिंग टी, 3/4 लीटर चाय के लिए यूज किया है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज लेफ्ट, अभी जो कितना दूध बचा हुआ है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे। तो पहले तरीके हम लोग करते हैं कि रेनूज मदर बॉट मिल्क, तो कितना मिल्क उन्होंने खरीदा है? 5 लीटर। ओके। उसके बाद से सी यूज्ड मिल्क फॉर स्वीट्स, उन्होंने स्वीट्स के लिए कितना यूज किया है? 2 होल नंबर 1/2 लीटर। दैट्स मीन हम इसको यहीं पर जो है इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। 2 2 4 1 5/2 लीटर। ओके। फिर है सी यूज्ड फॉर टी, टी के लिए उन्होंने कितना यूज किया था? 3/4 लीटर। उसके बाद से अब हम क्या करेंगे कि उन्होंने कितना पूरा यूज किया है, यानी सी यूज्ड टोटल मिल्क हम कर देंगे। उसके बाद फिर जो है उसमें से माइनस कर देंगे तो भी हमारा हो जाएगा। तो पहला तरीका यही है कि सी यूज्ड टोटल मिल्क इक्वल टू 5/2, हम लोगों ने यहाँ कर दिया है लेकिन मैं यहाँ फिर से कर देती हूँ, 3/4 लीटर। दैट्स मीन 2 2 4 1 5/2 प्लस 3/4। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 लाने के लिए 2 इंटू 2 करेंगे, तो हमें 5 इंटू 2 भी करना होगा। देन हम क्या करेंगे, 3/4 यानी 4 इंटू 1 एंड 3 इंटू 1। उसके बाद हम देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3/4। फिर हम देखेंगे कि जब इसको ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 3 यानी 13/4 लीटर यूज हुआ है। ठीक है। अब हम देंगे हाउ मेनी लीटर इज लेफ्ट, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क इज लेफ्ट। तो लेफ्ट के लिए क्या करेंगे हम? 5 माइनस 13/4 ये करेंगे। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 के टेबल में 4 आता है। दैट्स मीन एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 1 इंटू 4 दैट्स मीन 5 इंटू 4 माइनस 13 इंटू 1 एंड 4 इंटू 1। उसके बाद हम देखेंगे 5 4 जा 20/4 माइनस 13/4। उसके बाद हम देखेंगे 20 में से 13 जाएगा, यानी 10 में से 3 जाएगा 7, 1 में से 1 गया 0, 7/4 यानी कि 4 1 जा 4, 3/4 लीटर लेफ्ट हुआ है मिल्क। और इसको सेकंड जो टाइप है, यानी दूसरा तरीका जो है वो क्या करेंगे, हम पहले देंगे रेनूज, यहाँ तक तो सेम होगा कि रेनूज मदर बॉट मिल्क 5 लीटर, सी यूज्ड मिल्क फॉर स्वीट्स 2.5, सी यूज्ड मिल्क फॉर टी 3/4 लीटर। ओके। फिर हम क्या करेंगे, बस लास्ट में हमें बस क्या करना होगा, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क इज लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 माइनस 5/2 प्लस 3/4
4, दैट्स मीन डायरेक्ट हम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 माइनस दे दिया। अब इस माइनस को जब अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 माइनस 3/4 ये आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 1 छुपा हुआ होता है। देन हमें क्या होगा कि 4 हमारा जो है एलसीएम होगा। तो हम क्या करेंगे कि सभी डिनोमिनेटर में 4 के लिए जो मल्टीप्लाई करना है वो करते चले जाएंगे। अब न्यूमरेटर में सेम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स मीन 5 × 4, देन 5 × 2, देन 3 × 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20/4 माइनस 10/4 माइनस 3/4। फिर हम क्या करेंगे, 20 में से 10 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यानी कि 7/4। तो 4 1 जा 4, 3/4 लीटर जो है मिल्क हमारा लेफ्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हम चलते हैं। उसमें मिला हुआ है रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म्स। हमें क्या करना है, इसे जो है लोवेस्ट टर्म में देना है, यानी जो 8/12 दिया हुआ है तो इसे जो है प्राइम नंबर तक जब तक नहीं आ जाता, या फिर जो है छोटा रूप जितना भी हो सकता है वो हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं। ए नंबर में हमें मिला हुआ है 8/12, तो ये हमें दिख रहा है कि 2 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है, तो 4 के टेबल में ले चलते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, दैट्स मीन 2/3। बस हो गया ये हमारा आंसर, इतना ही करना है। नेक्स्ट बी में हमें मिला हुआ है 35/63। तो 7 5 जा 35, 7 9 जा 63, दैट्स मीन 5/9। सी में हमें मिलेगा 44/99। तो ये भी हम देख रहे हैं 11 के टेबल में आएगा, तो 11 4 जा 44, 11 9 जा 99, देन हमारा क्या हो जाएगा, ये 4/9 आ जाएगा। डी में हमें मिला हुआ है 6/10। 6/10 के लिए हम क्या करेंगे, 2 में की टेबल में आ रहा है 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, दैट्स मीन 3/5। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में मिला हुआ है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमें देना हुआ है, तो हम पहले नंबर ले लेंगे और उसके से एलसीएम निकालेंगे तब होगा। तो हम चलो नंबर ले लेते हैं, 3/4, 7/10, 1/2 एंड 5/8। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 4 10 2 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। जब तक सब में 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम जो है डिवाइड करते जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अरे सॉरी 1 सेम दे देंगे, 2 2 जा 4 दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5 दे देंगे, बाकी 1 हम यहाँ ले लेंगे और ये 2 लेंगे, फिर 2 1 जा 2 कर देंगे। तो दैट्स ये हमारे हो गए हैं, सब 1 आ गया। तो इसका एलसीएम का मतलब हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, यानी 40 हो गया है हमारा एलसीएम। तो 40 लाने के लिए डिनोमिनेटर में हमें जो जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो करेंगे और सेम मल्टीप्लाई हम जो है न्यूमरेटर में करेंगे, यानी 4 10 जा 40 होता है, तो 3 × 10 करना पड़ेगा। फिर 10 4 जा 40 होता है, देन 7 × 4 करना पड़ेगा। फिर 2 × 20 करना पड़ता है, देन 1 × 20 करेंगे। फिर 8 × 5 करना है 40 के लिए, तो 5 × 5 करेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो है मल्टीप्लाई सारे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30/40, 28/40, 20/40, 25/40। तो अब हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 20, यानी 1/2 वो ले लेते हैं। देन हमारा है 25, यानी 5/8 ये ले लेते हैं।
देन हमारा है 28/40, फिर ये ले लेते हैं 7/10, फिर लास्ट में हमारा 3/4 ये है। तो यानी कि ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, फिर हमें बी में नंबर जो मिला हुआ है वो है 1, 5/6, 11/9, 5/16 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं, यानी 6 1 जा 6 5, 11/6, 11/9, 5/16 और ये हो गया हमारा 3/1, 1 छुपा होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। 1 का तो कोई नहीं, लेकिन 9, 6 और 16 का करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 का ले चलते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये 16 सेम रहेगा। देन हमें फिर से 3 का लेके जाना पड़ेगा। 3 1 जा 3 और 2 यहाँ पर है और ये 16 है। देन हमें क्या करना होगा, 2 से लेके चलना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि अब हमें 8 का ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या सीधा जो है इस तरह से भी कर सकते हैं, इंटू 2 इंटू 8, यानी 8। अभी क्या है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 8 जा 144, ये हो जाएगा 144। 144 हमारा जब एलसीएम आया है, तब 6 में कितने का मल्टीप्लाई करने पर जो है 144 आता है। तो हम जो है 144 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा 6 2 जा 12, 24, 6 4 जा 24, यानी कि 24 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 6 में। तो हम क्या करेंगे, 11 में भी 24 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम चलेंगे 144 में 9 का देखेंगे, 9 से कितना आता है। तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 5, यानी कि 9, देखिए 144 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं। 9 1 जा 9, 5 54, 9 6 जा 54, यानी कि 16। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 16 का, देन न्यूमरेटर में भी 16 का। अब यहाँ पर भी 16 इंटू 9, देन 5 इंटू 9, और यहाँ पर क्या होगा, 1 इंटू 144 पूरा लेना होगा और 3 इंटू 144 पूरा लेना होगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 एंड 2 24, 11 4 या 44, 4 आया है, 11 2 जा 22 एंड 4 26 होता है। ये 26 होगा हमारा, और ये हो गया हमारा 144। देन यहाँ 144 है ही, 16 1 जा 16, 6 1, 16 1 जा 16 एंड 1 17। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाएंगे, और यहाँ पर हो गया हमारा 144 है, तो यहाँ 5 9 जा 45, ये तो हो गया इजी। यहाँ लास्ट वाले में 144 है, और 144 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 4 जा 12 2, 3 4 जा 12 1 13 3 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, यानी 432। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 45, यानी 5/16। तो हम सबसे पहले 5/16 दे देते हैं। देन उसके बाद हमारा है 176, यानी 11/9 वो दे देते हैं। देन हमारा है 264/144, यानी 11/6 ये दे देते हैं। और लास्ट में हमारा है 3, तो हम लास्ट में इसको 3 दे देते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलते हैं। 9 में मिला हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट का मतलब होता है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है, यानी कि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसमें भी इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो है
सबसे छोटे जो रूप है, यानी कि हम इसे जो है लोवेस्ट टर्म में सबसे पहले देंगे। तो लोवेस्ट टर्म में देने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 का टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 2 से हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पर क्या मिला हुआ है, 1/3 हमें मिला हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि 21 है एंड 21 एंड 18 है, तो 3 के टेबल में तो आ रहा है, तो 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18, तो हम इसको भी 7/6 यहाँ लिख देते हैं। देन हम देखेंगे कि 5 के टेबल में ये आ रहा है, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25, यानी कि 7/5 ये हमें मिला हुआ है। अब ये लोवेस्ट टर्म में जब हो गया है तब हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 7 7 जा 41, 41 1 7 7 जा 49, 49 1 जा 49, यानी कि ये हो गया हमारा 49। फिर हम देखेंगे 6 5 जा 30 और 33 जा 90, यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाले को ए का आंसर है वो क्या आ गया है, 49/90 आ गया है। फिर हम बी में चलते हैं। बी में हमें मिला हुआ है 1 1/4 इंटू 2 होल नंबर 3/5 इंटू 2 होल नंबर 4/5। क्वेश्चन ले लेते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं, यानी 4 1 जा 4, 1 5/4 इंटू 5 2 जा 10 एंड 3 13/5 इंटू 5 2 जा 10 एंड 4 14/5। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसमें कैसे जो है लोएस्ट टर्म में होगा, तो 5 से 5 ये कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे जो है अब हमें मिला हुआ है, यानी कि ये हो गया है 1/4 इंटू ये हो गया है 13/1 भी है, इंटू ये हो गया है 14/5। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 के टेबल में 14 एंड 4 दोनों आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। आप ध्यान दीजिएगा कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से जो है हम कट करेंगे। हम लोग जो है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से नहीं करेंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से करेंगे। वो यहाँ पर भी है तो ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या मिला हुआ है, 13, यहाँ पे 1 इंटू 13 इंटू 7/2 इंटू 1 इंटू 5, तो 13 7 जा 91, 5 2 जा 10, ये हमें मिला हुआ है। हम इसे जो है मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं, यानी 10 9 जा 91/10, ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 9 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है सॉल्व दिस डिवीजन सम्स, यानी कि हमें क्या करना है, इस डिवीजन को सॉल्व करना है। डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये नंबर तो सेम रहता है और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर को जो है इसका रेसिप्रोकल देते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं, कैसे किया जाता है देखिए, 9 5/8 डिवाइडेड बाई 2 1/4, ए में हमें मिला हुआ है। हम इसे क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। 8 9 जा 72 एंड 5 77/8 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 1 9/4। अब हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर तो हम सेम देंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर का रेसिप्रोकल यानी 4/9 देंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 ये दे देंगे, यानी कि हमें क्या मिला हुआ है यहाँ पर 77 इंटू 1 2 इंटू 9। तो अब जो है ये और इसका लोवेस्ट टर्म नहीं हो सकता है, तो हम इसे देंगे 77/18, और इसको जो है अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो 18 4 जा 72, 4 5/18, ये हमारा हो गया है 10 का ए। क्वेश्चन नंबर बी में अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में मिला हुआ है 52 डिवाइडेड बाई 2 होल नंबर 3/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 52 बाई 1 लिख देंगे और इसको जो है डिवाइडेड देंगे और इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। दैट्स 5 2 जा 10 एंड 13/5 ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 52/1 तो सेम देंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो रेसिप्रोकल है दैट्स 5/13 ये दे देंगे। अब हम क्या करेंगे
कि 13 वन जा 13, 13 फोर जा 52 होता है। यानी कि 5 यहाँ पे 4 इंटू 5 मिला हुआ है और यहाँ 1 इंटू 1 मिला हुआ है। 1 इंटू 1 की कोई वैल्यू नहीं, यानी कि इसकी जो है इसके नीचे 1 छुपा हो तो 4 5 जा 20, यानी कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 के बी में आंसर 20 आ गया है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग 11, 12, 13 जो है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगा हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।